हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस कि ये जो लास्ट के 3 साल के पेपर्स हैं आपके 2019 के 2 साल के और 2020 का जो 1 साल का पेपर है वो ये आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में अपकमिंग NTA UGC नेट साइकोलॉजी के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में क्या रोल प्ले कर सकते हैं और उनका इम्पोर्टेंस क्या है। ओके, एंड आई विल ऑल्सो मेक एन अनाउंसमेंट एट द एंड ऑफ दिस वीडियो, तो स्टे ट्यून। कुछ चीज़ें आई वुड लाइक टू डिस्कस कि जो पेपर का पैटर्न है, एज यू ऑल नो, आप सब प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको सबको पता होगा दैट पेपर का पैटर्न काफ़ी चेंज हुआ है सिंस 2019। ओके, तो अब जो पेपर इससे पहले हुए थे 2018 या तो क्या वो इम्पोर्टेंट हैं या नहीं है? बिल्कुल हैं। तो आई विल टेल यू कि आप उनको कैसे यूटिलाइज कर सकते हो। जो क्वेश्चंस यूनिट 1 और 10 के हैं वो काफ़ी ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो यूनिट 1 और 10 काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो न्यू टॉपिक्स हैं अब तक जो सिलेबस में नहीं पूछे जा रहे थे अप टू 2018, जैसे कि ट्रांजैक्शनल एनालिसिस हो गया, काउंसलिंग से क्वेश्चंस आते हैं, थेरेपीज से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो गई हैं। तो अब आप ये भी देखिए सिलेबस में कि कौन से टॉपिक्स अब तक टच नहीं हुए हैं, तो उनको भी एक बार आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। लाइक यूनिट 10 में देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ स्टिग्मा, तो स्टिग्मा क्या होता है। ओके, एटलीस्ट आपको इतना पता होना चाहिए क्योंकि अभी तक स्टिग्मा पे कोई क्वेश्चन नहीं आया है, बट चांसेस हैं कि इस पे आगे क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। तो वो आपको ध्यान में रखना है। जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा एप्लीकेटिव है, यानी कि अगर आप ये देखें तो ऑलमोस्ट 40% जो क्वेश्चंस हैं पेपर में वो एप्लीकेटिव होते हैं। जो अभी लास्ट में सितंबर 2020 को हुआ है उसमें भी ये चीज़ देखने को मिली है कि 40% जो टोटल हैं वो एप्लीकेटिव नेचर के हैं। यानी कि आपको वो एक एग्जांपल दे देंगे या जैसे क्लाइंट और काउंसलर के बीच की बात दे दी और फिर आपसे वो कॉन्सेप्ट पूछेंगे। तो इसका मतलब ये है कि आपको जो कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन है वो पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आपको एप्लीकेशन आना चाहिए। आप जो पढ़ रहे हो उसको आप किस तरह से अप्लाई कर रहे हो। क्वेश्चंस डायनामिक नेचर के हैं, इसलिए आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। अब के जो पेपर का पैटर्न है उस हिसाब से स्टैटिस्टिक्स में भी पहले हम जो एक पैटर्न चला आ रहा था फैक्टर एनालिसिस का, अनोवा का, ठीक है। अब वो जो पैटर्न है वो हट गया है, ठीक है। अब आपको हर बार एक नया कॉन्सेप्ट देखने को मिल रहा है। जो दोनों पैराग्राफ्स आ रहे हैं वो कुछ नए कॉन्सेप्ट्स पे आ रहे हैं। तो इस बार भी ऐसे ही होगा कि जो नया कॉन्सेप्ट होगा उस पर ही क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। मे बी एक दो क्वेश्चंस आपके रिपीट हो सकते हैं, मतलब जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट से आ सकते हैं, बाकी जहाँ तक मेरा ख्याल है नए नए क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं, ठीक है। तो बहुत एक तो बड़ा स्कोप है इस चैप्टर का, इस यूनिट का, ठीक है। तो ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है कि एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए जितने भी क्वेश्चन अब तक आए हैं वो आप अच्छे से उनको तैयार करें और एरिया जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा कवर करें बायोलॉजिकल बेसिस का। एक चीज़ आप लोग ने और नोटिस करी होगी कि आप यूनिट वाइज क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ठीक है। लाइक पहले भी था कि अप्रॉक्स हर यूनिट से आपको 10 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, लेकिन अभी कुछ कुछ टॉपिक्स एकदम स्किप ही होते जा रहे हैं, वो हमें पेपर में देखने को ही नहीं मिलता है, ठीक है। तो अब मतलब आप ये नहीं ध्यान में रख के चल सकते हो कि हर यूनिट से आपको 10 मिलेंगे। हो सकता है किसी यूनिट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ जाएं और कोई यूनिट कम्प्लीटली स्किप हो जाए या उस यूनिट का 1 या 2 टॉपिक कम्प्लीटली स्किप हो जाए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। उसके बाद अब अगर प्रिपरेशन करनी कैसे है, इन 3 साल के पेपर को यूज़ कैसे करना है, तो सबसे पहले तो जो 2018 से पहले के पेपर हैं उनको स्किप नहीं करना है, यानी कि उनको पढ़ना ज़रूर है, उनको एज अ प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेकर चले, ठीक है। आप अपनी प्रिपरेशन करते रहें और एक क्वेश्चन उठाएं, 50 क्वेश्चन एक दिन में लगाएं, ठीक है। उसको एज अ प्रैक्टिस क्वेश्चन लेके चले, अपनी हैबिट बनाएं कि MCQ करते कैसे हैं, उसको फॉर्मेट क्या होता है, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। कौन कौन से टॉपिक्स को टच किया गया है, ये सारी चीज़ें देखने के लिए आपको 2013-12 से लेकर 2018 तक की क्वेश्चंस इस तरह से आप लगाइए एज अ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। उसके बाद जो लास्ट के 3 साल के पेपर्स हैं इनको अपना बेस बनाकर चलिए, यानी कि जो अब नेक्स्ट जो एग्ज़ाम होगा वो इसी पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग होगा और इससे एक लेवल ऊपर ही जाएगा, नीचे नहीं आएगा, ठीक है। तो इनको अपना बेस बनाइए, यानी कि आपको इन 3 साल के पेपर्स को इस तरह से पढ़ना है कि लाइक आप और कुछ मतलब आपको और कहीं ज़्यादा, अगर आपका जैसे मान लीजिए आपका बेस तैयार है, यानी कि आपने सिसरेली या बैरन में से पूरा अच्छे से उसको कंप्लीट कर रखा हुआ है। अब जो आपका नेक्स्ट स्टेप होगा वो ये होगा कि आप जो 3 साल के पेपर्स हैं उनको अच्छे से प्रिपेयर करें। प्रिपेयर करने का मतलब ये है कि वो उसमें से जितने भी क्वेश्चन हैं, यानी 100 क्वेश्चन आए हैं तो 100 क्वेश्चन के 100 टॉपिक्स आपको अच्छे से आने चाहिए। सूफिज़्म अगर आया है तो सूफिज़्म को पढ़िए जितना हो सके, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं उनको आप प्रिपेयर करिए, उनको
क्वेश्चंस लगाइए जिस टॉपिक से आए हैं, उसके बाद जो ऑप्शंस हैं उसको प्रिपेयर करिए। ओके, तो 3 साल के अगर आपने अच्छे से लास्ट के पेपर प्रिपेयर कर लिया, अपना बेस स्ट्रॉन्ग कर लिया, तो आई एम वेरी श्योर कि फिर यू विल गेट योर JRF। ओके, तो यही चीज़ मुझे आपको डिस्कस करनी थी कि आप अपना बेस बनाइए लास्ट के 3 साल के पेपर्स का। और एक जो इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट वो ये है कि आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू यूनिट वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ लास्ट 3 ईयर्स, ठीक है, 2019 और 20 के, 2019 के 2 पेपर, 20 का 1 पेपर। तो इसको मैं यूनिट वाइज में करूँगी कि यूनिट 1 से तीनों साल में से कितने क्वेश्चन आए, ठीक है। तो दिस आई विल डू ऑन माई टेलीग्राम चैनल, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। एंड एट द एंड मैं आपको एक PDF बना के दे दूँगी, तो जिससे आपको आसानी रहेगी यूनिट वाइज आपको प्रिपेयर करने में। तो यूनिट 1 में तीनों साल में कितने क्वेश्चंस आए, किस तरह का पैटर्न था, ये सब आपको एनालिसिस करने में वो PDF काफ़ी हेल्प कर जाएगी। ओके, सो फॉर दिस प्लीज़ ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल। तो इतना ही था, बस इतनी ही चीज़ें डिस्कस करनी थी इन दिस वीडियो। आई होप इट वॉज हेल्पफुल टू यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे अहेड।